इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग का चैटजीपीटी का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन क्लेम करने वक्त ₹399 कट गया होगा, तो उसको कैसे वापस से रिफंड लेते हैं, ठीक है? और उसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और वापस से फिर से फ्री में कैसे क्लेम करना है उसको भी देखेंगे और वापस इस तरह से इश्यू ना हो उसके लिए ऑटो पे को कैसे कैंसिल करना है उसको भी देखेंगे, ठीक है? तो ये आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं और जो भी अगर लैपटॉप से कर रहे हैं, तो लैपटॉप पे भी कैसे करना है वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले आपका जो ऑटो पेमेंट आपने सेट किया था, ठीक है? तो उसको हमें कैंसल करना पड़ेगा, ठीक है? ऑटो पेमेंट वो आपने सेट गलती से कर दिया था, ठीक है? या फिर आपको पता नहीं होगा, ठीक है? उसी वजह से। तो पहले उसको हम लोग को कैंसल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक ओपन एआई की तरफ से मेल आएगा जिसमें आपको रिप्लाई करना है, तब जाके आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे उसके लिए आते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप जिस भी यूपीआई ऐप से किए होंगे उसको ओपन करना है, जैसे हम पेटीएम से किए थे, तो पेटीएम को ओपन करेंगे, ठीक है? पेटीएम को ओपन किए देन आपको यहाँ पे ये जो सर्च ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो लिखना है, ठीक है? ऑटो लिखते के साथ आपको यहाँ पे सजेशन में मिल जाएगा ऑटो यूपीआई पेमेंट या ऑटो यूपीआई पेमेंट सर्विसेज़ यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है? दोनों में से किसी को भी क्लिक करिएगा, तो आपको ये ऑटो पेमेंट पे लेके चला जाएगा, ठीक है? अगर इसी तरह से अगर आप फ़ोनपे पे कर रहे हैं, तो फ़ोनपे का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उस पे यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, ये सर्च बार होता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो सर्च करेंगे, तो भी आपको यहाँ पे ऑटो पे मिल जाएगा। इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी आप ऑटो पेमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है? जो आपका सेट हो गया था। तो वापस से हम लोग आ जाते हैं पेटीएम पे, ठीक है? उसी के थ्रू हम कैंसल करवाएँगे। तो अब यहाँ पे देखिए ऑटो पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा ऐड हुआ था वो है, ठीक है? तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं तो मेरे पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अब क्या करना है नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो इस तरह का इंटरफ़ेस रहेगा, ठीक है? यहाँ पे दिखेगा मैक्सिमम अमाउंट 399 तो जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे कैंसल रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कैंसल ऑटो पेमेंट, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप कैंसल क्यों करना चाहते हैं, ठीक है? इसका रीज़न बताइए। तो इसमें से कोई भी आप अपने मुताबिक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चूज़ करते के साथ आपको यहाँ पे आएगा इस तरह से पॉपअप, ठीक है? नहीं भी आ सकता है, तो अगर आएगा तो आपको इसको कट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? तो इसको कट कर देना है, ठीक है? कट करेंगे देन यहाँ पे आपको वापस एक पॉपअप आएगा, इस पे आपको लिखा रहेगा कि आप कैंसल नहीं करके आप इसको पॉज़ भी कर सकते हैं, मीन्स इसको आप कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, वापस से ये कंटिन्यू होगा। तो हमें पॉज़ नहीं करना है, हमें कट करना है, ठीक है? तो इसको मतलब कैंसल करना है, ठीक है? तो इसको वापस से क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करते के साथ आपका ये जो ऑटो पेमेंट था वो कैंसल हो जाएगा, ठीक है? कैंसल होगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ठीक है? कि आपका ये कैंसल हो चुका है, ठीक है? कैंसल हो चुका है, देन कैंसल होते के साथ आपका एक मैसेज आएगा कि थोड़ा देर में आ जाएगा, ठीक है? कैंसल होते के साथ ओपन एआई की तरफ से आपका जीमेल में एक मैसेज आएगा कि इस तरह का, ठीक है? कि सॉरी टू सी यू, ठीक है? यू और यहाँ पे आपको मैसेज आया कि आपने क्यों कैंसल किया, ठीक है? तो आपको इसी पे रिप्लाई करना है, ठीक है? रिप्लाई क्या करना है, तो उस पे आते हैं, ठीक है? और कैसे करना है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले जीमेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है? आप मोबाइल फ़ोन पे भी सेम तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मेल लिखते हैं, तो किसको भेजना है? तो आपको भेजना है ओपन ये तभी करना है जब आपका ऑटो पेमेंट कैंसल करने के बाद भी मेल नहीं आया, ठीक है? अदरवाइज़ आपको करने का रिक्वायर नहीं, ठीक है? तो किसको करना है support@openai.com ठीक है? सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा चैट जीपीटी रिफंड, ठीक है? यहाँ मैसेज क्या करना है? तो देखिए, तो मैसेज आपको ये करना है आई नोटिस्ड दैट रुपीज़ 399 was deducted from my account when even though ChatGPT sought a free upgrade.
ठीक है। तो यही हम लोग को शो भी कर रहा था कि आपका 399 का फ्री अपग्रेड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये 399 का फ्री अपग्रेड नहीं, आपका 12 मंथ के लिए मिलने वाला था, ठीक है। तो आपको इसी को लिखना है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा इस पे ऐड कर देते हैं कुछ लाइन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं आई बिलीव इट वाज फ्री बट माई पेमेंट वाज स्टिल प्रोसेस, ठीक है। नीचे पे लिखते हैं प्लीज कैंसल दिस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड रिफंड रुपीज 399 टू माई अकाउंट, ठीक है। तो आपको इसी को करना है, ठीक है। इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप इसको इजीली कॉपी करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। करते के साथ जस्ट आपको इस पे क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। सेंड करेंगे ना, तो आपको थोड़ा देर में आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा वेट करते हैं। देखिए आ गया। अच्छा, ये पहले का। देखिए आ गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आया ना, मैसेज में आपको क्या आया कि मैं एआई सपोर्ट एजेंट हूँ, ठीक है। इस तरह से आएगा, ठीक है। टू हेल्प यू कैंसल योर सब्सक्रिप्शन एंड इशू a refund, can you confirm that will you like to proceed, ठीक है। प्लीज नोट कैंसिलिंग इमीडिएटली इन योर चेक जीपीटी सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये होगा ही, तो क्या है सो समझिए। तो अब इसको कैंसिल करते के साथ आपका जो अप्लाई हो गया था ना 399 रुपीज़ का 1 मंथ के लिए, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल तो ऐसे हम लोग को करना ही है, वापस से हम लोग वापस इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको 12 मंथ के लिए फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रोसीड करना है, तो यस प्लीज, यस कैंसिल प्लीज आपको यहाँ पे रिप्लाई पे कर देना है, ठीक है। ठीक है, कर देंगे, देन आपको वापस से मैसेज आएगा, ठीक है, कि आपको कब तक मिल जाएगा। अगर वो उस पे भी नहीं आता, तो आपको यहाँ पे रिप्लाई में क्या करना है कि व्हेन आई गेट माय रिफंड, ठीक है। तो विदिन 1 डे या फिर ज़्यादा ज़्यादा ये 10 दिन तक में आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये हो जाने के बाद वापस से हम लोग आते हैं कि इसको करने के बाद हम लोग को अप्लाई अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको वापस से चैट जीपीटी ओपन करना है। ओपन करते के साथ आपको यहाँ पे दिखेगा ट्राई गो, ठीक है। ट्राई गो या फिर यहाँ पे पॉपअप में शो करेगा ट्राई गो, ठीक है। तो उस पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करते के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा अपग्रेड टू गो, ठीक है। तो देखिए अब इस पे एक बार देख लेते हैं कि इस पे क्या-क्या फीचर्स है। तो GPT-5 का आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेगा जो कि आपको फ्री पे नहीं मिल रहा था। ज़्यादा मैसेज कर पाएँगे इस पे, ज़्यादा आप इमेजेस अपलोड कर पाएँगे, जिससे आप इश्यू आपका जो भी है उसको पूछ सकते हैं। देन आप इमेज ज़्यादा जनरेट कर पाएँगे, ज़्यादा डिटेल में एनालाइज़ कर पाएँगे, और इस पे मेमोरी ज़्यादा होगा। मेमोरी ज़्यादा क्या होगा, तो जैसे आप कुछ भी चैट इस पे करते हैं ना, तो एक समय के बाद प्रीवियस जो चैट होता है एक-एक करके वो डिलीट होते जाता है, ठीक है? क्योंकि इस पे जो भी मेमोरी होता है वो हटते जाता है, ठीक है? तो इसमें आपको ज़्यादा मेमोरी मिलेगा, तो ज़्यादा समय तक आपका सेव रह सकता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो अब आपको देखिए ये आपका इनिशियल में इसी तरह से पॉपअप आया था और आप यहाँ पे ध्यान उसको दिए नहीं थे और आप इसी पे सब्सक्राइब कर दिए थे, तो आपका ये 399 रुपीज़ कट गया था, ठीक है? तो अगर वापस से आपका इस तरह से शो करता है तो आपको क्या करना है, क्लोज़ करना है अपना एप्लीकेशन को, ठीक है, चैटजीपीटी को, और वापस से क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है? मीन्स अनइंस्टॉल करना है चैटजीपीटी को और वापस से इसको इंस्टॉल करना है। वापस इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना जिस भी लॉगिन ये से किए थे, ठीक है, जिस भी मेल से अप्लाई किए थे उससे वापस अप्लाई कर लेना है। देन आपको मतलब लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते के साथ वापस से आपको इसी तरह से यहाँ पे आना है। देन आपको ट्राई गो में फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे अपग्रेड टू गो करेंगे, ठीक है। देन आपको
इस तरह का आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे लिखा रहेगा 12 मंथ फ्री ट्रायल, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा उसके बाद आपको, ठीक है, यहाँ पे आपका जिस भी डेट पे अप्लाई करेंगे वहाँ पे सेम डेट यहाँ पे देखेगा कि आपका 39 रुपीज़ पर मंथ लगेगा 1 ईयर के बाद। तो इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो वो भी कैसे करते हैं वो भी देखेंगे आगे। चलिए, तो इस पे आपको यहाँ पे फिर कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करते के साथ आपको यहाँ पे पेमेंट का मेथड आ जाएगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है। आप कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेटीएम अपना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पेटीएम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, या फिर आपको जो भी करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे शो करेगा, ठीक ठीक है। देन वापस यहाँ पे आपको सब्सक्राइब पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपका ये प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा इस तरह से, थोड़ा वेट करेंगे। देन आपको यहाँ पे इस तरह से आएगा कि आपका 2 रुपये कट रहा है, ठीक है। तो ये 2 रुपये कटता है, वापस से रिफंड भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये भी दिखेगा कि सेटअप हो रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या है, तो ये जो 399 दिख रहा है ये सेटअप हो रहा है, ठीक है, जो कि 1 ईयर के बाद चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ये सक्सेसफुली हो चुका है, ये तो डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको हो सकता है आपका अकाउंट तरफ से ये मैसेज आया भी या फिर नहीं भी आ सकता, ठीक है। कि आपका ये 399 1 ईयर के बाद के लिए मैंडेट हो चुका है, मीन्स अप्लाई हो चुका है, ठीक है, ऑटो पेमेंट के लिए। तो इसको हम लोग कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन वापस यहाँ पे, तो देखिए करते के साथ यहाँ पे दिखेगा कि अपग्रेड टू गो हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो सब्सक्रिप्शन था वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अप्लाई होते के साथ आपको अपना चैट जीपीटी पे यहाँ पे जो प्रोफाइल है ना इस पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो देखिए हो सकता है आपको यहाँ पे दिखे अपग्रेड टू गो फॉर फ्री, ठीक है। तो ये आपको दिखना नहीं चाहिए, क्या दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है। अपग्रेड टू प्लस, अपग्रेड टू गो तो ऑलरेडी अभी किए हम लोग, तो यहाँ पे दिख रहा है ना सब्सक्रिप्शन में चैट जीपीटी गो, ठीक है। अगर इस केस में आपका ये दिखे, ठीक है, अपग्रेड टू गो फॉर फ्री, तो आपको क्या करना है, आप चैट जीपीटी को हटा देना है, ठीक है। जैसे नीचे ये इसको वापस से ओपन कीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन को हटा के, ठीक है। क्योंकि अब ये जस्ट हम लोग अप्लाई किए थे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वापस से जब रिमूव करके फिर से ओपन करेंगे तो आपका ये इस तरह का शो करने लगेगा, ठीक है। देन हम लोग वापस से यहाँ पे इस पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये करंट प्लान, ठीक है। देन इसको मैनेज भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा कि कब तक के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 1 ईयर के लिए वैलिड है, ठीक है। देन वापस से हम लोग पेटीएम ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पेटीएम क्यों ओपन करना है, तो जो हम लोग का पेमेंट अभी किए ना 2 रुपीज़ किए हैं वो तो रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो 399 रुपीज़ का जो हम लोग का ऑटो पेमेंट सेट हुआ उसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो पेटीएम कमेंट ओपन करेंगे, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे ऑटो लिखना है, ठीक है। ऑटो लिखते साथ आपको यहाँ पे दे जाएगा, ठीक है, इस तरह से कि ऑटो यूपीआई पेमेंट या फिर ऑटो यूपीआई पेमेंट नीचे भी लिखेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटो पेमेंट का सेटअप पे लेके जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फोन पे भी करना है, ठीक है, तो फोन पे भी आप यहाँ पे नीचे सर्च ऑप्शन दिखता है, तो आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऑटो पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पेमेंट मेथड पे, तो आपको इसका ऑटो पेमेंट को कैंसिल की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो वापस हम लोग पेटीएम में फिर से आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पे वापस से आप पे दिख रहा है गूगल प्ले, ठीक है। तो ये गूगल प्ले के द्वारा ही सेटअप होता है, इसलिए इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे दिखेगा कि 399 रुपीज़ वाला सेटअप हुआ है, ठीक है। फिर पॉज के जस्ट यहाँ पे नीचे शो करता है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कैंसिल ऑटो पेमेंट, ठीक है। तो कैंसिल करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आपको आप यहाँ पे पूछेगा कि आप कैंसिल क्यों करना चाहते हैं ऑटो पेमेंट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी रीज़न दे दीजिएगा। रीज़न देते के साथ आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आपको कोई हेल्प चाहते हैं क्या, कि आपने जो भी क्वेरी यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, तो आपको नहीं करना है, इस पे कैंसिल कर देना है, ठीक है। करते के साथ वापस एक पॉपअप आएगा कि आप कैंसिल ना करके जो ऑटो पेमेंट हम लोग कैंसिल कर रहे हैं ना उसको ना करके आप एक काम और क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमें रोकना नहीं है, हमें परमानेंटली कैंसिल करना है, ठीक है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो फिर 399 रुपीज़ आपका 1 ईयर के बाद डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस यहाँ पे कैंसिल इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्रॉस पे। देन आपको इस तरह से पॉपअप आएगा कि आपका ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल के बाद करते हो आपका इस तरह का मैसेज आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका वापस से अगर उस तरह का 399 रुपीज़ वाला आएगा तो उनको क्या करना है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, अपना अगर हम मोबाइल फ़ोन पे आए, ठीक है, तो हम मोबाइल फ़ोन पे भी दिखा दे रहे हैं, क्या ओपन करना है, तो ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। तो कौन सा ब्राउज़र, तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं
तो हम इससे अब क्रोम कर ले रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास क्रोम हो उसको भी कर सकते हैं या फिर कोई और भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करने वाला है, तो हम लोग वहाँ पे रीअप्लाई करने वाला है, ठीक है? कि अगर 399 रुपीज़ का जो थोड़ा देर पहले दिखा रहा था ना, तो उस केस में आप वेब के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे 399 रुपीज़ नहीं लगेगा, ठीक ठीक है? तो यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, ओपन, ठीक है? नहीं, ओपन यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, ठीक है? तो ऐसे यही ओपन होगा chatgpt.com, ठीक है? करते के साथ आपको इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा, मेरा ऑलरेडी ये लॉगिन होगा, उसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? दिख रहा है ना लॉगिन ऑलरेडी, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, लॉगिन करते के साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपग्रेड फॉर फ्री, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपग्रेड टू गो, ठीक है? चलिए सेम चीज़ को हम लैपटॉप में करके दिखा रहे हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि हम लोग इसको ब्राउज़र में कर रहे थे, तो यहाँ पे भी ब्राउज़र में भी करेंगे, तो वही चीज़ दिखने वाला है, ठीक है? तो हम लोग इस पे करते हैं, ठीक है? बहुत बेटर व्यू के लिए, तो जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ओपन करेंगे देन यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करेगा फ्री का, ठीक है? जैसे अपग्रेड फॉर फ्री, यही चीज़ वहाँ पे भी दिख रहा था। अब यहाँ पे दिखेगा अपग्रेड टू गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है? थोड़ा वेट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपका है इस तरह का कूपन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ये जो फ्री ठीक है, 12 मंथ के लिए, ठीक है, फ्री ट्रायल है, तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, इसका कोई कोड वोड है नहीं, ठीक है? तो आपका इस तरह का अप्लाई हो जाएगा और ये दिखेगा 12 मंथ के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे जिस भी मेल से आप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मेल एड्रेस दिखेगा, देन आपको जिस भी पेमेंट मेथड से करना, अगर कार्ड से करना है तो कार्ड सेलेक्ट करेंगे, और यूपीआई से करना है तो यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे अगर यूपीआई से करना है, यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, देन अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे जो भी आपका यूपीआई पे होगा, ठीक है? देन अपना यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, देन यहाँ पे वीपीए लिखना है। वीपीए क्या होता है, तो आपका यूपीआई में जाके आप चेक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर हो सकता है या फिर अपना ईमेल एड्रेस हो सकता है, देन @यूपीआई जो रहता है ना, जैसे आप पेटीएम का ये यूज कर रहे हैं, एसबीआई का, तो आपका नेम होगा, हो सकता है आपका नेम होगा या फिर आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ठीक है? आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद लगता है और एसबीआई रहता है, ठीक है? तो इसको करने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।